Hello everyone, in this video we are going to cover exercise 5.1 from NCERT Exemplar class 10th chapter 5 arithmetic progressions. And the first question is, first of all let's cover these two examples. We are having the 10th term of the arithmetic progression. This is what? We have the given AP where first term is 5, second term is 8, then 11, then 14, and we have to find out 10th term of this AP. And how we can do that? As we know that to express the terms in AP, the 10th term in AP can be written as A plus 9D, right? This is A plus 9D. What is the first term? 5. We can write here 5 plus 9. What is the common difference? Common difference is 8 minus 5, or you can say 11 minus 8, or you can say 14 minus 11. मीन्स आप आगे वाले टर्म में से कोई भी पीछे वाली टर्म माइनस करेंगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा. दैट इज सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग. 14 माइनस 11 दैट इज 3. एज दिस इज इंक्रीजिंग एपी तो डी विल बी पॉजिटिव. अगर एपी डिक्रीजिंग होती है तो डी विल बी नेगेटिव. नाउ दिस इज 5. 27 plus 5 will gives us 32, and the answer will be 32. Now the next one is, in an AP A is minus 7.2 and D is 3.6. Find nth, and the nth term is 7.2. You have to find out the value of n. Okay, what we are given with, we are having one thing is given with us, that is we are having A is given minus 7.2 and D is 3.6. N is given 7. This is 7.2. You have to find out n. Okay, what is the formula to find out n? हमें n निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? an का. an का क्या फॉर्मूला होता है? जनरल टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू D. An is given 7.2, A is given minus 7.2, n minus 1. What is D? D is given 3.6. अब आपके पास ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल n है. आप इसको सॉल्व करें. जब भी आपने किसी इक्वेशन में n की वैल्यू निकालनी होती है, आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा. n जो है वो कौन सा नंबर होता है? हमेशा ही जो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितनी भी n की वैल्यूज़ आएंगी क्लास 10th में, वो किस में आएंगी? नेचुरल नंबर्स में. मीन्स n शुड बी a natural number. It can't be 0, it can't be fractional number, it can't be in decimals, right? तो सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रांसपोज द टर्म. तो 7.2 जाएगा. 7.2 प्लस 7.2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3.6. 7.2 प्लस 7.2 इज 4. 7 plus 7 is, this is 14.4. Now you can divide it with 3.6. This is n minus 1. Now you will divide it with 3.6 and you will get 12 के टेबल से दोनों, पहले तो देखो डेसिमल दोनों ही रिमूव हो जाएंगे, है ना? ये तो कट ही हो गए. 12 3s are 12 12s are 3. How many are? 3 4s are 12. तो वी आर हैविंग n माइनस 1 इज इक्वल टू 4. तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास? 5. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस AP? देयर आर an is 5. what is n? n is 5. the correct answer is D. hope it is clear. now let's start with the exercise 5.1 question number first. we are having, in an AP D is minus 4, n is 7, an is 4. you have to find out A. क्या दे रखा है आपको? उन्होंने आपको सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हैं, nth टर्म भी दे रखी है. nth टर्म मीन्स an इज nth टर्म भी गिवन है. आपको फर्स्ट टर्म ऑफ AP निकालनी है. तो जब भी आपको nth टर्म दे रखी होती है ना, आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे. 10th टर्म दे रखी होगी तो 10th का लगा लेंगे. यहाँ पे nth टर्म दे रखी है तो आप किसका फॉर्मूला लगाएंगे? an का. an का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू D. an की वैल्यू आपके पास 4 है. a आपको फाइंड आउट करना है. n माइनस 1, n आपके पास 7 है. 7 माइनस 1 और D आपके पास -4 है.
तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट 4 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 6, 6 4 ज़ा 24, ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्लस वी हैव माइनस 24, 7 माइनस 1 6, 6 4 ज़ा 24। अब 24 इधर चला जाएगा तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 प्लस 24, दैट a विल बी 28। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ a in an AP a is equal to 3.5, d is equal to 0, n is equal to 101, then you have to find out nth टर्म। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप देखिए बेटा, देखो जब भी अब कॉमन डिफरेंस की बात करें डी, काइंडली फोकस ऑन दिस वन पार्ट। डी कॉमन डिफरेंस 0 है, मतलब दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस है ही नहीं है, 0 डिफरेंस है। तो 0 डिफरेंस कब होता है? जब सारी एपी में एक ही टर्म चल रही होती है, मतलब 4 4 4 4 4 7 7 7 7, है ना। यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म 3.5 है और कॉमन डिफरेंस 0 है तो हर एक टर्म इस एपी की कितनी होगी? 3.5 ही होगी। उन्होंने बोला है n 101 है, आपको a nth टर्म निकालनी है। अब कोई भी टर्म निकालें बट वो कितनी आएगी? 3.5 ही आएगी। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। द लिस्ट ऑफ नंबर -10, -6, -2, 2 इंक्रीजिंग एपी है। तो इंक्रीजिंग एपी में आपके पास डी हमेशा क्या होता है? डी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इन इंक्रीजिंग एपी डी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो लेट्स डू एन ए पी विद डी इज़ -16, एन ए पी विद डी इज़ 4, एन ए पी इज़ डी -4, नॉट एन ए पी। चलो पहले तो चेक कर लेते हैं कि ये ए पी है भी है कि नहीं है। तो अगर ए पी है तो ये वाली ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि डी हमारे पास नेगेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंक्रीजिंग ए पी अगर ए पी है तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ये, है ना। माइनस से शुरू हो रही है और पॉजिटिव में जा रही है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये ए पी है कि नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हमें पहले a2 - a1 करना पड़ेगा, दैट इज़ -6 -10। ये बीच में माइनस का साइन है, फॉर्मूला होता है a2 - a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करके -6 - +10, आंसर इज़ 4। नाउ लेट्स चेक वन मोर, a3 - a2। So we will get minus, this is again -6, this is -2 + 6 is equal to 4। अगर आपके पास जितनी टर्म्स दे रखी है ना, आपको हर एक पे चेक करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बस a2 - a1 निकाला और a3 - a2 निकाला, उनको लगता है कि दो सेम आ रही हैं तो AP होगी। हो सकता है लास्ट नेक्स्ट वाली ना हो। आप अगर आपको जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं 3 4 5, तो उसके अकॉर्डिंग आप सब पे चेक करके देखेंगे कि सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। किसी एक में भी अगर डिफरेंट आएगा तो इट इज़ नॉट एन AP। तो a4 - a3 भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास a4 भी गिवन है। तो वी आर हैविंग 2 - -2 विच इज़ इक्वल टू 2 + 2 एंड 4। वी गॉट सेम कॉमन डिफरेंस इन ऑल दीज 3 केसेस। तो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द 11th टर्म ऑफ दिस AP इज़। कौन सी टर्म निकालनी है आपको? 11th टर्म। AP में एक चीज़ तो बहुत आपको अच्छे से आनी चाहिए, जो भी टर्म आपको निकालनी है आपको उसको लिखना आना चाहिए। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट एनी टर्म, 11th टर्म ऑफ AP, अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो उसमें टर्म अलग तरीके से लिखी जाती हैं। आपके पास 11th और 12th में कुछ और भी प्रोग्रेशंस आएंगी, जैसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, इनमें आपके पास टर्म्स किसी और तरह से लिखी जाएंगी। तो अगर हम AP की बात करें तो AP में 11th टर्म कैसे लिखी जाती है? A + 10D, where A stands for first term and D stands for common difference। AP में सबसे ज़्यादा दो ही तो चीज़ें होती हैं, एक होता है फर्स्ट टर्म क्या है और एक होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म है, आप कोई भी AP लिख सकते हो, है ना। तो अब आपके पास इसकी 11th टर्म आपको फिगर आउट करनी है। ओके, व्हाट इज़ A? A here is -5 and what is D? D is A2 - A1। तो लेट्स फाइंड इट आउट। -5/2 -5, राइट। -5/2 -5 ये टर्म भी माइनस है और बीच में भी माइनस का साइन होता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से करें, -5/2 -5 अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा -5, LCM विल बी 2, 5 2 ज़ा 10, दैट इज़ इक्वल टू 5/2। वैसे आपको पता है, आप देखो A
4 माइनस A3 करते तो 1 मिनट में आंसर निकल जाता, क्योंकि आपकी थर्ड टर्म तो 0 थी। तो आप अगर इस तरह से निकालते A3 A4 माइनस A3, तो ये आपके पास था 5/2 माइनस 0, तो आंसर विल बी 5/2। अगर आपके पास AP गिवन है तो कोई भी दो टर्म्स को लेके आप चेक कर सकते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। ये पहले से ही AP है, इसको चेक करने की नीड नहीं है कि सब में कॉमन डिफरेंस सेम आएगा कि नहीं आएगा। उन्होंने अगर मेंशन किया है कि इट इज़ एन AP, तो इट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट 11th टर्म, तो लेट्स फाइंड आउट इट्स 11th टर्म। हाउ वी कैन फाइंड आउट A11? A11 is equal to A plus 10D. What is A? A is minus 5 plus 10. What is D? 5/2. 2 how many is a 10? 2 5s a 10. ये मल्टीप्लाई में तो हम इसको काट सकते हैं. This is minus 5. 5 5s are 25. Answer will be 25 minus 5 is 20. What is the 11th term of this AP? That is 20 is the correct answer. Let's check the options. Yes, B is the correct option, right? Now question number 5 is the first 4 terms of an AP whose first term is -2 and the common difference is -2. उन्होंने बोला आप उस AP की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करिए जिसका फर्स्ट टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस भी कितना है? -2 है। तो आपने इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म इज़ -2, फिर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, चलिए निकालते हैं। What is given to us? One is A is given, that is -2, और क्या given है हमारे पास? D. D भी कितना दे रखा है हमें? -2. तो we have to find out first 4 terms. And how we can do that? First of all, what is the general form of AP? A plus D, A plus 2D, A plus 3D, and likewise. A is -2. This is A plus D. A plus D is A plus -2, right? A कितना है हमारे पास? -2, that is -4. Now find out A plus 2D. A is -2 plus 2 multiplied by -2. This is -2 minus -4. The answer will be -8. The next one is A plus 3D. A is -2 plus 3 multiplied by -2 again. -2 minus 6. So this, 1 minute, there is one mistake. It should be -6, not -8. This is -6. Next is -2 minus 6 is -8. So the 4 terms of the AP will be -2, -4, -6 and -8. Hope it is clear. Let's do the next one. And which one is the correct option? The correct option is C. Now the next is the 21st term of AP whose first 2 terms are -3 and 4. उन्होंने बोला AP की 21st टर्म निकालो जिसकी फर्स्ट 2 टर्म्स हमें -3 और 4 दे रखी हैं। अब देखो बेटा, अगर तो हमें 21st टर्म AP की निकालनी है तो 21st टर्म निकालने का फॉर्मूला है A21 इज इक्वल टू A प्लस 21 - 1 20D। मतलब आपके पास A भी होना चाहिए और D भी होना चाहिए। उन्होंने फर्स्ट 2 टर्म्स दे रखी हैं, हमारे पास A तो है, D निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? A2 माइनस A1, राइट, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है? एक तो हमारे पास A1 गिवन है, दैट इज़ -3, और हमारे पास A2 भी गिवन है, दैट इज़ 4। उन्होंने बोला फर्स्ट 2 टर्म्स, है ना, और A2 भी गिवन है, A1 भी गिवन है, तो D निकाल लेते हैं। फॉर्मूला इज A2 माइनस A1। दिस इज़ 4 माइनस 3। ये जब नेगेटिव हो ना टर्म, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। +3, D विल बी 7। आपके पास A भी आ गया, आपके पास D भी आ गया। आपने क्या निकालना है? आप A21 निकालना है। A21 मीन्स 21st टर्म ऑफ एन AP विच इज़ इक्वल टू A प्लस 20D, right? What is A? A is -3 plus 20 multiplied by 7. This is -3. 7 2s are 14. 140 -3 is equal to 137. B is the correct option. Hope it is clear. चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th. If second term of an AP is 13 and the 5th
term is 25, then what is its seventh term? अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं. क्या बोला उन्होंने? इफ सेकेंड टर्म ऑफ एन AP is 13, मतलब A2 is 13 and fifth term A5 is 25, देन व्हाट इज इट्स सेवेंथ टर्म. तो आपने इस AP की सेवेंथ टर्म फाइंड आउट करनी है. बेटा आप देखो, आप इसको ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते कि आपने कर दिया A5 माइनस A2 इज इक्वल टू A3. ऐसा नहीं है. ये अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ये तो गलत है ना. ये तो पोजीशंस बता रहा है. ये बता रहा है कि सेकेंड प्लेस पे कौन सी टर्म है पैटर्न में, फिफ्थ प्लेस पे कौन सी टर्म है पैटर्न में. और ये AP सीक्वेंस है, तो AP में पहले आपको इन टर्म्स को खोलना पड़ेगा. सेकेंड टर्म कैन बी रिटन एज A प्लस D इज इक्वल टू 13 and fifth term can be written as A plus 4D is equal to 25. अब आप इन दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपने ऐसी इक्वेशंस बहुत बार सॉल्व करी हैं, है ना. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, वो तो दोनों कॉन्सेप्ट्स ही हैं. अब वो दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी सारी NCERT की बुक में सारे चैप्टर्स में अप्लाई होंगे. तो यहाँ पे भी आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं. जो भी मेथड आपको बहुत अच्छे से आता है, वैसे तो एलिमिनेशन का यूज़ करें, बट अगर आप सब्सटीट्यूशन में अच्छे हैं तो वो भी कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल अप टू यू, राइट. तो दिस इज़ A प्लस D इज इक्वल टू 13. दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. A प्लस 4D इज इक्वल टू 25 माइनस माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होंगे तभी तो कटेंगे. दिस इज़ माइनस 3D. 13 माइनस 25, तो क्या आंसर आएगा? 25 के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे तो 25 आएगा. 5 माइनस 3 इज़ 2, 2 minus 1 is 1. We can cut this negative sign with negative sign. 12 by 3. 3 4s are. D is equal to 4. अब D आपके पास 4 आ गया है, तो A कैसे फाइंड आउट करेंगे? सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ D इन एनी ऑफ द इक्वेशन. फर्स्ट में पुट करना ज़्यादा ईजी है. तो दिस इज A प्लस 4 इज इक्वल टू 13. A इज इक्वल टू 13 माइनस 4. A विल बी 9. A हमारे पास 9 है, D हमारे पास 4 है. अब आप कोई भी टर्म चाहें वो निकाल सकते हैं. AP में यही दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए. व्हाट इज़ द सेवेंथ टर्म? A7. A7 विल बी इक्वल टू A प्लस 6D, राइट. A प्लस 7 माइनस 1 मतलब 6D. तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 9 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4. दिस इज 9 प्लस 24. 24 plus 6 is 30. This is 33. What is the A seventh term? This is 33 should be the correct answer. Option B is the correct answer. Okay, let's do the next one. Which term of AP is 210? अब आपको अब ये AP के अच्छे क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं जो बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं. बेटा NCERT एग्जाम्पलर में बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं. आप इन क्वेश्चंस को तो मतलब हर बच्चे को करके जाने चाहिए, चाहे आपका बेसिक का पेपर है चाहे आपका स्टैंडर्ड का है, हर एक बच्चे को करने चाहिए. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8. विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 210? आपको बताना है कि इस AP की कौन सी टर्म 210 है. सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप AP में कोई टर्म को लेट करें तो आप इसको ऐसे नहीं लेट करेंगे लेट x इज़ द इट इज़. जब भी आपने किसी टर्म को लेट करना है तो आपने क्या लेट करना है? जनरल टर्म. लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज़ 210. फिर आप वहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. वी आर हैविंग व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP? द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज़ 21. व्हाट इज़ D? D is A2 minus A1. 42 minus 21. You will get it is equal to 21. तो हमारे पास जो 210 उन्होंने इस AP की कोई टर्म दे रखी है तो हम लेट कर लेते हैं AN इज इक्वल टू 210. अब आप यहाँ से AN जनरल फॉर्म ऑफ AP लिखें, उसको एक्सपैंड करें. दैट इज़ A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 210. अब इसको सिंप्लीफाई करिए. A कितना है आपके पास? A इज़ 21 प्लस n माइनस 1. D इज़ ऑल्सो 21. ओके, 210. अब पहले ये वाला 21 जाएगा कि ये वाला? पहले टर्म ट्रांसपोज होती है फिर कोफिशिएंट ट्रांसपोज होता है. हमने n की वैल्यू निकालनी है ना. पहले जो n के साथ प्लस या माइनस में है आप उसको ट्रांसपोज करें, फिर उसके बाद जो n के साथ मल्टीप्लाई में है उसको बाद में ट्रांसपोज करेंगे. n माइनस 1 21 इज इक्वल टू 210 माइनस 21.
ये आ जाएगा हमारे पास n-1। आप इसको माइनस ना करें, आप इसमें से 21 कॉमन निकाल लें, आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी, क्योंकि ये 210 भी 21 का ही मल्टीपल है। दिस इज़ 10-1। अब आप इस 21 से इस 21 को कट कर सकते हैं, n-1 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा और n आपके पास आ जाएगा 10। 1 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 210? 10th टर्म। विच टर्म? 10th term is 210 and which one is the correct option? B is the correct option। अरे भाई इसमें तो बहुत सारे आंसर्स B हैं, आपने चेक किया? शुरू से ही बहुत सारे B ऑप्शंस आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th is if the common difference of AP is 5, मतलब हमें क्या इसकी वैल्यू दे रखी है, हमें D की वैल्यू दे रखी है। D कितना दे रखा है? 5। एंड देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A18 माइनस A13? किसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है? A18 माइनस A13। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और D की वैल्यू आपको 5 दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। A18 माइनस 13 इज़ नॉट इक्वल टू A5, तो प्लीज़ इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये तो जो आपके पास सबस्क्रिप्ट्स लिखे होते हैं, दीज आर टेलिंग द पोजिशंस, यू हैव टू ओपन देम फर्स्ट इन द टर्म्स ऑफ AP। A18 can be written as A plus 17D. Better to put the brackets minus A plus 12D। बेटा ब्रैकेट्स डालने की कोशिश हमेशा किया करें, क्योंकि जब आपको ब्रैकेट डालने की आदत हो जाएगी ना, आपकी मिस्टेक्स 70 से 80% कम हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये नेगेटिव साइन गलत नहीं होगा, है ना। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये नेगेटिव साइन से फर्स्ट टर्म के साथ लगा देते हैं। It should be distributed among all the terms which are there inside the bracket. This is minus A minus 12D. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 17D minus 12D. What is the answer? 5D. What is the answer? 5D. और D की वैल्यू आपको पहले से ही गिवन थी 5, तो दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 25. C is the correct answer. Now the next one is what is the common difference of an AP in which, अब आपने D फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है A18, okay 1 minute, with what is the common difference of an AP in which A18 minus A14 is equal to 32। आपको A18 और A14 का डिफरेंस दे रखा है 32 और आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। तो चलिए करते हैं। As the given equation is A18 minus A14 is equal to 32. A18 can be written as A plus 17D minus A14 can be written as A plus 13D is equal to 32. This is A plus 17D minus A minus 13D is equal to 32. A से A कैंसिल हो जाएगा। 17D minus 13D that is equal to 4D is equal to 32 and D will be 32 divided by 4. Answer will be positive 8. कितना आंसर आएगा आपके पास? positive 8, right? Means A is the correct answer. Let's do the next one. Now this question number 11th is two APs have the same common difference. दो APs का common difference सेम है. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. Then the difference between their fourth terms. आपने इसकी कौन सी टर्म्स में डिफरेंस बताना है? फोर्थ टर्म्स में। उनकी फर्स्ट टर्म्स डिफरेंट है बट कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो आपने उसकी फोर्थ टर्म में डिफरेंस बताना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? वी आर हैविंग टू डिफरेंट APs, राइट। तो हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट AP है हमारे पास, दिस इज फर्स्ट AP and this is the case of second AP, right? In first AP what is A? A is -1 and what is D? D is common difference, it is सेम है ना, जैसे उन्होंने बोला हुआ है, हम D ही लेके चलेंगे। दिस इज इन अनदर AP वी कैन टेक A एज कैपिटल A, तो दिस इज इक्वल टू -8 एंड कॉमन डिफरेंस इज सेम इन बोथ द APs, तो हम इसको क्या लेट करेंगे? D ही लेट करेंगे। दोनों केसेस में हम कॉमन डिफरेंस को D ही लेट करेंगे, बट फर्स्ट टर्म को यहाँ पे हम -1 लेट कर लेते हैं और यहाँ पे -8।
अब उसके बाद उन्होंने बोला देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स, आप उनकी फोर्थ टर्म्स के बीच में डिफरेंस बताइए। इसकी फोर्थ टर्म आ जाएगी हमारे पास a+3d, है ना। a है हमारे पास -1 प्लस 3d विल बी एज इट इज़। इसके फोर्थ टर्म को हम a कैपिटल A4 लिख लेते हैं। दिस इज a प्लस -8 माइनस गलत 1 मिनट, दिस इज अगेन a+3d, d तो सेम ही है और यहाँ पे a कितना है -8 प्लस 3d। अब उन्होंने बोला दोनों का डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। द डिफरेंस विल बी A4 माइनस कैपिटल A4। पहले तो आप इस AP की फोर्थ टर्म लिखें -1, अरे दिस इज -1 प्लस 3d, राइट। मस्ट पुट द ब्रैकेट देन -8 प्लस 3d। Now open the brackets, you will get -1 plus 3d minus plus 8 minus 3d, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 minus 1 is equal to 7. What is the common difference between their fourth terms is 7. आंसर कितना आ जाएगा 7। और आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज़ क्या याद रखने वाली होती है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इन चीज़ों पे अच्छा होल्ड बन जाएगा। उन्होंने बोला है कि अगर दो एपीज़ के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम हो जाता है, उनकी फर्स्ट टर्म डिफरेंट हो जाती है, तो आप उसकी जैसे उन्होंने फोर्थ टर्म्स में डिफरेंस बताया है, तो ये आंसर कितना आएगा जितना उनकी फर्स्ट टू टर्म्स में डिफरेंस है। फर्स्ट टू टर्म कितनी थी -1 -8, तो आंसर इज -1 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 7। अगर आप इनकी 100th टर्म्स में डिफरेंस निकालेंगे तो भी 7 आएगा। अगर आप इनकी 7th टर्म्स में डिफरेंस निकालेंगे तो भी 7 आएगा। अगर आप इनकी 50th टर्म में डिफरेंस निकालेंगे तो भी 7 ही आएगा। क्योंकि इस केस में आप ध्यान से देखो इस कैलकुलेशन को, आपने देखा जब हमने फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकाला तो ये 3d और 3d तो कट ही गए आपके पास, और कॉमन डिफरेंस तो आपके पास सिर्फ a और इस a इन फर्स्ट AP एंड a इन सेकेंड AP, बस इन्हीं का निकल रहा है 7। अगर आप इसकी 100th टर्म में भी डिफरेंस निकालोगे तो भी आपके पास d वाली टर्म्स कट जाएंगी, तो कॉमन डिफरेंस फिर भी किसका ही आएगा, फर्स्ट टर्म फर्स्ट AP की और सेकेंड टर्म फर्स्ट AP की। मतलब जो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से होल्ड हो जाता है तो आपको ये पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, आप बस इन दोनों में डिफरेंस निकालते, फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड AP की फर्स्ट टर्म। साइंस का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाता -1 प्लस 8, आंसर विल बी 7, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12th। अगेन अ गुड क्वेश्चन। 7 times 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term, then its 18th term will be what? आपने इनकी 18th टर्म का डिफरेंस बताना है और आपको क्या दे रखा है 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term. तो how we can frame our equation? वो क्या बोलना चाहते हैं, 7 times the 7th term means we can write it as 7 times A7 is equal to 11 times A11, right? And what you have to find out? You have to find out its 18th term. What you have to find out? What you have to find out? You have to find out its 18th term. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7, what is the 7th term of an AP? How we can expand it? A plus 60 is equal to 11 multiply by A plus 10D. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 7A प्लस 7 6 42D, दिस इज़ 11A प्लस 110D। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटर है कि आप सारे क्वेश्चन को इसी साइड पे ले जाएं, क्योंकि इधर A भी लार्जर है और D भी लार्जर है, नेगेटिव में नहीं आएगा। तो आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 11A माइनस 7A प्लस 110D माइनस 4D, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 11A माइनस 7A 4A प्लस 110 माइनस 4
is 106 D. बोथ आर पॉजिटिव. क्या आप दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है? देयर इज अ स्मॉल एरर हेयर. वी शुड हैव 42. 7 6 42. तो यहाँ पे भी हमारे पास 42 आएगा. 10 minus 2 it gives us, let's correct it. This is 10 minus 2 is 8 and this is 10, this is 6. 68 D. करेक्ट. अब आप देखें इन दोनों में से अब 4 कॉमन आ रहा है आपके पास 0. अगर आप इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे, दिस इज़ A प्लस 4 1 4, 2 लेफ्ट 17 D. 4 इधर जाके 0 के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0. दैट इज़ इक्वल टू A प्लस 17 D. और A प्लस 17 D आपकी कौन सी टर्म होती है? दिस इज़ इक्वल टू 18th टर्म. 18th टर्म विल बी 0. 18th टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0. होप इट इज़ क्लियर. एक बार और ध्यान से देख लें. चलिए नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13th. वी आर हैविंग व्हाट वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 13. वी हैव 4th टर्म फ्रॉम द एंड. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत बार आता है बोर्ड के पेपर्स में. 4th टर्म फ्रॉम द एंड. अब आप देखिए बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास 1 से लेके 20 नंबर्स हैं, राइट. तो अगर मैं पूछूं आपको कि आपने एंड में से मुझे बताना है कि एंड में से 17th नंबर कौन सा होगा, मतलब आपको पीछे से देखना है तो 17th नंबर कौन सा हो. चलो छोटा एग्जांपल ले लेते हैं. अगर मैं बोलूँ आपके पास 10 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट. अगर मैं पूछूं कि आप मुझे बताओ कि एंड में से आपके पास 7th नंबर कौन सा है, तो इसका मतलब आप पीछे से काउंट करोगे ना. ये आपकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी, ये सेकंड बन जाएगी, ये थर्ड बन जाएगी. 7th बतानी है. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th. तो 4 विल बी द 7th नंबर फ्रॉम द एंड. अब इसमें भी यही है, द 4th टर्म फ्रॉम द एंड. आपने बताना है कि लास्ट में से 4th टर्म कौन सी होगी. अब इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स हैं. एक तो आपको 49 दे रखा है. अब चेक कर लो कि 49 इसकी कौन सी टर्म है. 49 इसकी जो भी टर्म होगी उसके अकॉर्डिंग आप पहले तो आप इसको लिख लें an, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लें. फिर उसके बाद आप चेक कर लें कि पीछे से 4th टर्म कौन सी आएगी. सेकंड मेथड आपके पास ये है कि आप सारी AP को रिवर्स करके लिखें. मैं आपको दोनों मेथड से एक्सप्लेन कर देती हूँ. आपको जो भी ईजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट. तो पहले हम कर लेते हैं. तो फर्स्ट इज़ आप लेट कर लें an इज़ इक्वल टू 49. हमें नहीं पता ना 49 इसकी कौन सी टर्म है. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 49 इसकी कौन सी टर्म है. तो हमने an इज़ इक्वल टू 49 लिख लिया. a प्लस n माइनस 1 d इज़ इक्वल टू 49. a आपके पास है -11 प्लस n माइनस 1. d की वैल्यू कैसे निकालेंगे? -8 माइनस -11. दिस इज़ -8 प्लस 11 विच इज़ इक्वल टू +3, राइट. +3 वैल्यू आ रही है. वैसे भी इंक्रीजिंग AP है आपके पास, तो D आपके पास पॉजिटिव आएगा. दैट इज़ इक्वल टू 49. अब सबसे पहले उधर क्या ट्रांसपोज होगा? 11 इधर माइनस हो रहा है तो उस साइड पे जाके प्लस. तो ये आ जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 49 प्लस 11. दिस इज़ n माइनस 1 3 इज़ इक्वल टू 60, राइट. अब आप 3 को उधर डिवाइड करें. n माइनस 1 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 20. एंड n विल बी 20 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 21st टर्म. n कौन सी टर्म है? 21st. एंड 21 आ गया आपके पास, मतलब 49 उसकी कौन सी टर्म है? 49 इस AP की 21st टर्म है. A21 इज़ 49. अब आपने पीछे से 4th टर्म निकालनी है. देखो अगर लास्ट टर्म 49 है, इसके लास्ट टर्म 49 है, इसके पीछे आएगी 48, इसके पीछे आएगी 47, इसके पीछे आएगी 46. इसका मतलब आपने इसकी 46th टर्म पे बताना है कौन सा नंबर होगा, राइट. एक तो ये मेथड है. आपने 46 निकाला तो आप इसमें से A40 दैट इज़ 1 मिनट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग. 49 अब आपके पास क्या आ गया यहाँ पे?
मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। 49 इसकी 21st टर्म है, मतलब देयर आर टोटल 21st टर्म्स। 21st, फिर इसके पीछे कौन सी आएगी 20, इसके पीछे कौन सी आएगी 19 और इसके पीछे कौन सी आएगी 18। अब आपको देखना है कि जो देखो पीछे से 4th टर्म देखनी थी ना हमने, 4th टर्म फ्रॉम द एंड, तो 1 2 3 4, मतलब आपको कौन सी टर्म निकालनी है 18th टर्म ऑफ दिस AP यू हैव टू फाइंड आउट। A18 दैट इज इक्वल टू A प्लस 17D। व्हाट इज A? A इज -11 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 3, तो दैट इज इक्वल टू, दिस इज 17, दिस इज -11, 51, 51 minus 11 is 0, that is 40. 40 is the, what is the, which term? 40 is the 18th term from the, 14 is the 18th term actually, right? And it is the 4th term from the end. पीछे से 4th term है। अब दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का? सेकेंड मेथड टू डू दिस क्वेश्चन इज, आप इस AP को रिवर्स कर दें। 49 that is equal to -5 -8 -11। अब आप इस AP की फर्स्ट टर्म देखें क्या हो जाएगी 49, और D कितना हो जाएगा? D आपके पास बेटा अब ये रिवर्स होगी ना, पहले ये इंक्रीजिंग AP थी, अब ये डिक्रीजिंग हो गई है। D आपके पास जब आपने सिंपल AP में D निकाला था तो 3 आ रहा था, जब रिवर्स करोगे तो आपके पास D क्या हो जाएगा नेगेटिव, दैट इज़ -3। अब आपके पास अगर रिवर्स हो गई है तो आपने अब इसमें सीधी 4th टर्म निकालनी है A4 विच इज़ इक्वल टू A प्लस 3D। A is 49, this is 3 multiply by -3 which is equal to 49 minus 9 and answer will be 40. Which one is the 4th term from the end? That is 40. But आप इससे पहले इसको लिखेंगे आफ्टर रिवर्सिंग दिस AP, राइट? चलिए नेक्स्ट करते हैं। Now the next one is the famous mathematician associated with finding the sum of first 100 natural numbers. First 100 natural numbers का sum सबसे पहले किसने इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया था? दैट इज़ गॉस। अभी तक तो आपने इसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं होगा, बट जो बच्चे हायर क्लासेस में मैथ्स पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपके पास इसकी बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी, राइट? जो गॉस के रिजल्ट्स हैं उसके बेस पे आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन इज 15th इज, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2 देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज व्हाट। अब यहाँ से सम के क्वेश्चंस शुरू हो गए हैं। सबसे पहले तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, पहले तो देखते हैं सम का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सम ऑफ SN stands for sum. In AP, SN stands for sum and it is sum of first n terms. Formula is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. एक तो ये फॉर्मूला होता है where a stands for first term, d stands for common difference, n stands for number of terms, SN stands for sum of first n terms and n stands for number of terms. सेकेंड फॉर्मूला होता है SN को निकालने का n/2 a प्लस AN, कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है n/2 a प्लस L। ये दोनों फार्मूलाज सेम ही हैं, राइट? AN मीन्स लास्ट टर्म एंड L ऑल्सो स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। जब भी आपको किसी AP में लास्ट टर्म पहले से ही गिवन होगी, राइट, तो आप उसमें डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये वाला फार्मूला जब आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन होगी आप तब यूज़ करते हैं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बोला है इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ 2 देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP मतलब A इज़ गिवन -5 और क्या दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस, D इज़ गिवन 2, देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट 6 टर्म्स, तो 6 क्या दे रखा है n इज इक्वल टू 6। अब आप फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला क्या होता है SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n minus 1 इंटू D। आप देखो इस फॉर्मूला में आपके पास लास्ट टर्म यहाँ पे आपको कहीं पे भी गिवन नहीं है, तो आप यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। n/2
ए प्लस ए एन। ऐसा नहीं है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे आप कर सकते हैं। पहले आप ए एन की वैल्यू निकाल लें, ए एन का फॉर्मूला लगा के फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, राइट। अदरवाइज आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हैं। तो एस 6 निकालना है हमें, दिस इज 6/2, 2 ए इज़ -5 प्लस एन इज़ 6 - 1 and d is 2, which is equal to 2 3s are 6, this is 3 and this is 2 multiplied by -5 is -10, 6 - 1 is 5, 5 2s are 10, this is equal to 0. wow, S6 is equal to 3 multiplied by 0, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 0. 0 कैसे हो सकता है सम भाई? हो सकता है 0? यस बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब आपके पास देखो इस AP में फर्स्ट टर्म -5 है, सेकंड आपके पास D2 है। अब इसमें कुछ टर्म्स पॉजिटिव आएंगी, कुछ टर्म्स आपके पास क्या आएंगी? नेगेटिव आएंगी। और जब आप उनका सम निकालोगे तो सम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर आप इसको चेक करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास देखो क्या है? -5। सेकेंड टर्म आपके पास क्या बनेगी? -5 में 2 प्लस करना है, विच इज़ इक्वल टू -3। -3 में 2 प्लस करेंगे तो -1, -1 में 2 प्लस करेंगे तो 1, 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5। नाउ यू कैन सी, अगर आप इन सबका सम निकालेंगे, ये दोनों कट गए, ये भी कट गए, ये भी कट गए, आंसर विल बी 0। सम ऑफ द टर्म्स आर नेगेटिव पॉजिटिव एंड दीज आर पॉजिटिव एंड दीज आर नेगेटिव। तो सम निकालने पे इन सबका सम कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये कुछ बच्चे सरप्राइज हो रहे होंगे कि कुछ टर्म्स का सम 0 कैसे आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, जब उसमें से कुछ नेगेटिव होती हैं और कुछ पॉजिटिव होती हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ दिस AP। क्या गिवन है आपको? एक तो आपको AP गिवन है, तो A इज़ 10, D इज़ 6 - 10 विच इज़ इक्वल टू -4। अगेन इट इज़ इंक्रीजिंग AP और डिक्रीजिंग। जब भी D नेगेटिव होता है तो दिस इज़ डिक्रीजिंग AP। टर्म्स धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, राइट। अब आपके पास आपने निकालना है, n भी दे रखा है आपको। n कितना दे रखा है आपको? n इज़ 16। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट A16, right? Sum of first 16 terms. No, not A16. You have to find out S16, right? Sum of first 16 terms. That is 16/2, which is equal, what is the formula? 2A plus n minus 1 into D. This is 16/2. 2 multiplied by 10 plus n कितना है? 16. 16 minus 1 is 15. और D कितना है आपके पास? -4. 2 8s are 16, this is 8, 2 10s are 20, 15 4s are -60, राइट। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -40 और ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 32, दिस इज़ -320। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और सम नेगेटिव आया है क्योंकि इस AP में फर्स्ट टर्म 10 थी और D आपके पास -4 था, तो धीरे धीरे आपके पास टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। जब आप 16 टर्म्स तक देखेंगे तो मैक्सिमम टर्म्स उसमें से आपके पास नेगेटिव टर्म्स आ जाएंगी, इसीलिए यहाँ पे सम भी क्या आ गया है आपके पास? नेगेटिव आ गया है। होप इट इज़ क्लियर। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 इज, इफ़ A इज इक्वल टू 1, AN इज इक्वल टू 20 एंड SN इज इक्वल टू 399, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ N। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। SN दे रखा है आपको, दैट इज़ 399। AN दे रखा है आपको, AN इज इक्वल टू 20। आपको A भी दे रखा है 1 और आपको फाइंड आउट क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट N। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आप SN का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला? n/2 A प्लस AN वाला, क्योंकि आपके पास A भी है, AN भी है, SN भी है। सबकी वैल्यूज़ पुट करें। 399 n/2, what is A? 1 and what is AN? 20, right? This is equal to 399 is equal to n/2 multiply by 21। अब ये 21 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n आ जाएगा 399 डिवाइडेड बाई 21 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको कट करिए
और सॉल्व करिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। 7 से करेंगे तो 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35, 4 लेफ्ट, 7 7 ज़ा 49। 3 से करिए, 3 1 ज़ा 3, 2 लेफ्ट, 3 9 ज़ा, तो n इज इक्वल टू व्हाट इज n? n इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 38. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस AP? देयर आर 38 टर्म्स. और SN ये जो 399 दे रखा है, ये कितनी टर्म्स का सम दे रखा है आपको? 399 इज सम ऑफ 38 टर्म्स. होप इट इज क्लियर. The correct answer is C. Now the last one is the sum of first 5 multiples of 3. 3 के first 5 multiples. The first multiple of 3 is 3. The second multiple of 3 is 9. The next is 15. Next is 1 minute. ये थोड़ा सा गलत लिखती है. 3 2s are 6. 3 3s are 9. Then it is 12. Then it is 15. First 5 multiples of 3 are 3 6 9 12 एंड 15. ये आपके पास 5 मल्टीपल्स आ गए. आपको इनका सम निकालना है तो आप इनका सिंपली सम निकाल लें, चाहे फॉर्मूला लगा के निकाल लें, जैसे आपको ठीक लगता है. अगर मैं फॉर्मूला लगा के निकालूंगी तो S5 हमें फाइंड आउट करना है. दिस इज़ 5/2. फर्स्ट टर्म इज़ 3 और लास्ट टर्म इज़ 15. हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं? SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस a n वाला. फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, तो दैट इज इक्वल टू 5/2 18 9 5 9s are 45. होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो एक बार आप वीडियो को फिर से प्ले करके देख सकते हैं, और आप कमेंट में भी लिख सकते हैं आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, सो दैट आई कैन हेल्प यू बाय प्रिपेयरिंग अनदर वीडियो, है ना. और तो कुछ नहीं हो सकता, कोशिश तो आपको ही करनी है. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको क्वेश्चंस समझ में आए हों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो काइंडली लाइक ज़रूर करें. थैंक यू.